और अब एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो कि कल सियासी गलियारे से सामने आई। सिंधिया के बाद कांग्रेस को एक और झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के करीबियों में शुमार और यूपी कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में हलचल हुई तो एमपी कांग्रेस में भी इस संगठन की मजबूती के लिए नसीहतों का दौर शुरू हो गया। अजय सिंह के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस की दूसरी लाइन को आगे करने की वकालत कर दी। मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत से एमपी में रातों रात भूचाल आ गया था। कमलनाथ ने लाख कोशिश की लेकिन सरकार बच न सकी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल के करीबी थे और अब राहुल के एक और करीबी नेता ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में जितिन का कद क्या था ये किसी से छिपा नहीं है। वे केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रहे थे। हाल में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के प्रभारी भी रहे। नतीजे जो रहे उससे परे उनके कद में कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन अब जितिन ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कमल तले बीजेपी के साथ जुड़ते ही जितिन प्रसाद ने कहा, देश में राष्ट्रीय दल सिर्फ बीजेपी है। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जितिन प्रसाद को इशारों में पिटा हुआ मोहरा बताते हुए कहा, ऐसे लोगों के कांग्रेस छोड़कर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री पर पूर्व सांसद आलोक संजर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस का भविष्य डूबते हुए सूरज की तरह है। ये 2014 के चुनाव में आ रहे हैं, लोकसभा का 2017 का विधानसभा का चुनाव आ रहे, फिर 2019 का चुनाव आ रहे। मैं समझता हूँ कि इस तरह के नेताओं के जाने आने से कांग्रेस में कोई फर्क पड़ना नहीं है। वस्तुतः कांग्रेस अब धीमे धीमे मुझे लगता है कि अस्ताचल की ओर है। अब सूर्य निकट भविष्य उनका डूबने वाला है और आप देख ही रहे हो। इसलिए जो राजनीति में जो एक विचारधारा से जुड़कर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो शेष विचारधारा है। वहीं इन बयानों से इतर सवाल ये भी, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेसी खेमे में सब कुछ ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि अजय सिंह के बाद प्रदेश की आला कमान को नसीहत देने वालों में एक नाम और जुड़ गया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। अजय सिंह ने कोरोना के इंडियन वेरिएंट वाले बयान पर कमलनाथ को संयम बरतने की सलाह दी थी, तो वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने संगठन को लेकर नसीहत दे दी। कांग्रेस की दूसरी पंक्ति के नेताओं को अब मजबूत करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सेकंड लाइन, जो सेकंड लाइन हमारी, उसको मजबूत करना अति आवश्यक है। और सेकंड लाइन में हमारे बहुत सारे नेता हैं जिनके हाथों को सशक्त बना के जवाबदारी कुछ उन लोगों को भी सौंपी है। अब सवाल ये, क्या ऐसे बयानों और सुझावों से पार्टी का कुनबा मजबूत हो पाएगा? वहीं एमपी में भी मुखर होकर बोलने वाले नेताओं की नसीहत को लेकर आला कमान का क्या रुख रहेगा, देखना अहम होगा। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं से कांग्रेस को कितना फायदा या नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।